नाज़रीन, आज हम जो पैकेज आपको NICVD का दिखाने जा रहे हैं, स्पेशल ऑल अबाउट NICVD में, वो है इनका रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे मरीज़ बाईपास के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम भी है, जिसमें उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज मशीनों के ज़रिए और स्किल्ड स्टाफ के ज़रिए जो रिहैबिलिटेशन होती है उसका प्रोसीजर भी यहीं पे करवाया जाता है, वो भी मुफ्त। आइए दिखाते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहम्मद जावेद खानज़ादा, मैं HOD फिजियोथेरेपी हूँ यहाँ पर NICVD के अंदर। ठीक है सर, ये पूछना था, NICVD वो एस्टैब्लिश इन 1963 आई थिंक। उस वक्त तो ये सहूलियात नहीं होंगी, ये सहूलियात कब से हैं और किन मरीज़ों को यहाँ देखा जाता है? फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट 1977 से यहाँ पे काम कर रहा है और कार्डिक रिहेबिलिटेशन 1996 से यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, जो इनकी कार्डिक सर्जरीज़ होती हैं, एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, हार्ट अटैक के जो मरीज़ होते हैं, हाई डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, ओबेसिटी के मरीज़ होते हैं। बेसिकली कार्डिक रिहेबिलिटेशन का बेसिक मकसद ये है कि अपने रिस्क फैक्टर्स को कम किया जा सके। हम यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस, ट्रेडमिल, बाइसिकल्स के ज़रिए भी मरीज़ों को कराते हैं ताकि उनको आइंदा कार्डिक इवेंट होने का ख़तरा कम से कम हो जाए। ठीक है, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हो जाए और एडवांस स्टेज में चली जाए। तो उसके डिफरेंट फेजेज़ हैं। फेज़ 1 हमारे थेरेपिस्ट इन पेशेंट ही करते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, ICU, CCUs और मेडिकल वार्ड्स में, सर्जिकल वार्ड। ये बेसिकली फेज़ 2 है। यहाँ पे डिस्चार्ज होने के बाद और विद इन दी हॉस्पिटल्स के जो 3rd-4th डे से हम यहाँ पे पेशेंट को लेना शुरू कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी के डिस्चार्जिंग के बाद और कार्डिक सर्जरी के डिस्चार्जिंग के बाद। तो बेसिक एम यही होता है कि एक तो उनकी लाइफ स्टाइल्स को आप इंक्रीज़ करें, उससे मसल स्ट्रेंथिंग उनकी इंप्रूव होती है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ होती हैं, और जो सबसे अच्छा फ़ायदा उनका होता है कि कार्डिक इवेंट, हार्ट अटैक के चांसेस कम से कम हो जाते हैं अगर करते हैं तो। सर, यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारी मशीनें हम देख रहे हैं, एक आम जो व्यूअर हमें देख रहा है उसके लिए थोड़ा सा गाइड करते जाएं कुछ मशीनों पे कि कौन सी मशीनें वो यहाँ आके नहीं, अगर अपने घर के नज़दीक भी कुछ मरीज़ें हैं तो कार्डिक पेशेंट्स के लिए कौन सी मशीनें ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, या वो एक्सरसाइजेज जो अपने घर पर रह के कर सकते हैं? देखिए, कार्डिक मरीज़ को खुद से एक्सरसाइज करना शुरू में इसलिए रिकमेंड नहीं करते जब तक वो अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की बताई गई एक्सरसाइजेस को प्रोटोकॉल के साथ फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ आना उसका मैंडेटरी शुरू में ज़रूरी होता है। तो देन जब हमारे पास मुख्तलिफ सेशंस में पेशेंट आते हैं तो देन फिर हम उसको एजुकेट कर देते हैं। अच्छा, ब्रिस्क वॉक करना नॉर्मल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेशेंट जो खुद से अपने करीबी घर में, करीबी पार्क के अंदर कर सकता है, लेकिन खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्रिस्क वॉक करनी है या वॉकिंग करनी है तो एम्प्टी स्टमक के साथ करें। अगर खाने के बाद कर रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे के बाद एक्सरसाइजेस करें। लेकिन शुरू के फेजेज़ में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की ज़ेर निगरानी वो करेगा तो फिर उसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। सर, एक ऐसा मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हुआ हो, जिसके बाद उसका एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर या बाईपास का प्रोसीजर हो चुका हो, उस प्रोसीजर के अंदाज़न कितने अरसे बाद वो एक्सरसाइज में जा सकता है या उसको एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है, और अगर एडवाइस भी की जाती है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं? क्योंकि बहुत से लोग एक दफ़ा एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कराने के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी वही रहती हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल भी वही रहता है। एंजियोप्लास्टी के तो फ़ौरन बाद डिस्चार्ज होने के बाद मरीज़ हमारे पास ही आता है। ठीक है, और इवन जो कैबिज का बाईपास का मरीज़ होता है उसमें भी हमारे थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं। वो पहले ICU में 2 दिन रहते हैं, उसके बाद जो है सर्जिकल वार्ड में चले जाते हैं। तो वहाँ उनकी डिफरेंट स्टेजेस की एक्सरसाइज चल रही होती हैं। तो देन वो DC होके हमारे पास से ही मतलब गुजर के जाता है और उसमें पूरा उसको एक्सरसाइज प्लान बता दिया जाता है कि उसको मतलब डे बाय डे की एडवांसमेंट है। सपोज़ कैबिज का मरीज़ फर्स्ट डे में अगर मतलब उसको आउट ऑफ बेड हमने कर दिया, सेकंड डे में अगर उसको 5 मिनट की वॉक करा दी, 3rd डे में उससे आप 2 से 3 मिनट उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। स्टेयर्स क्लाइंबिंग उसको करा दी विद इन दी हॉस्पिटल स्टे। हाँ बिल्कुल, 3rd डे कैबिज के मरीज़ को हमारे थेरेपिस्ट स्टेयर्स क्लाइंबिंग करा देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा उसमें डर खौफ नहीं है कि आपको कोई बाद मरीज़ मतलब खौफज़दा होते हैं कि हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पहले जहनों में लोगों की एक मिथ थी कि जिसका ऑपरेशन हो चुका है, यानी जिसका दिल का बाईपास हुआ है, वो ज़िंदगी भर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। नहीं, 3rd डे मैं आपको बता रहा हूँ ना, 3rd डे प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल जी। तीसरे दिन बाईपास सर्जरी का मरीज़ तीसरे दिन स्टेयर्स क्लाइंब करा देते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं। लोगों को ये भी एक मिथ है कि यार हमारा बाईपास हुआ है तो हम बाइक नहीं राइड कर सकते, हम गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं।
बाइक का 2 महीने की हम मना करते हैं, और गाड़ी का जो आफ्टर सर्जरी 6 वीक्स 6 हफ्ते के बाद वो चला बिल्कुल चला सकते आम आदमी की तरह जिंदगी में हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुजार अच्छा, सकते एक्सरसाइज एक नॉर्मल आदमी को जी जी जिसको छोटी मोटी दिल की तकलीफ है, जैसे मेरी तरह ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर ले तो वॉक सबसे बेहतर है। आपके घर में जो भी करीबी पार्क है उसमें आप कोशिश करें कम से कम आधा घंटा वॉक करें 5 दिन हफ्ते में कम से कम। 150 मिनट्स इन अ वीक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। पार्क नहीं है तब तो घर के करीब कुछ तो जगह होगी तो बहरहाल उसमें कर सकते हैं, लेकिन वॉक से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ मॉनिटरिंग के यहाँ आना और उसके बाद फिर प्रिस्क्राइब जितनी भी एक्सरसाइजेस हम बताते हैं तो वो करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सर मैं अपनी मशीनों के बारे में बताइए, कौन कौन सी फैसिलिटी है जो किसी बड़े गैर सरकारी अस्पताल में है और आपके पास नहीं है, या वो सब कुछ यहाँ मौजूद है जो कहीं और मौजूद है? सब है, ये आप देख रहे हैं, ट्रेडमिल भी है, बाइसिकल्स भी हैं, मतलब तमाम चीज़ें। हाँ ठीक है, हाँ ट्रेडमिल ये हमारी है, ये स्ट्रेचिंग जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये बाइसिकल्स हैं, हाँ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए जी जी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए हैं, और ये भी बाइसिकल्स हैं, ये पुशअप्स हैं जी जी जी, मतलब कंप्लीट जिम सेटअप है पूरा इसके अंदर। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि एक मरीज़ किसी भी प्रोसीजर के बाद किस मराहिल से गुजरता हुआ एक सेहतियाब ज़िंदगी की तरफ आ सकता है, जहाँ पे उसका बाईपास होना, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, आईसीयू की केयर, सीसीयू की केयर, दूसरी केयर इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ रिहैब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम यहाँ थे, आपको दिखाया कि जो सहूलियात किसी गैर सरकारी बड़े से बड़े अस्पताल में बहुत महंगी मैसर हैं, वही तमाम सहूलियात NICVD में हर मरीज़ के लिए इस अस्पताल में इलाज करवाने के बाद भी मुफ्त में मैसर हैं। सर बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू जी बहुत।